नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते शेयर बाजार में कई बड़े इवेंट्स आने वाले हैं। आरबीआई की पॉलिसी, Q1 रिजल्ट और इंटरनेशनल टेंशन का असर मार्केट पर पड़ सकता है। चलिए डिटेल में समझते हैं। पार्ट वन, आरबीआई पॉलिसी। सबसे पहला फोकस होगा 6 अगस्त को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी पर। लगभग सभी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि रेपो रेट चेंज नहीं होगा, लेकिन आरबीआई की कमेंट्री जैसे इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी और ग्रोथ पर उनका नजरिया मार्केट की शॉर्ट टर्म डायरेक्शन डिसाइड करेगा। बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स पर इसका सीधा इंपैक्ट पड़ सकता है। पार्ट टू की बात करें तो Q1 रिजल्ट्स। दूसरा ट्रिगर है Q1 के रिजल्ट। इस वीक कुछ बड़े नाम अपना क्वार्टरली नंबर्स रिपोर्ट करने वाले हैं, जैसे भारती एयरटेल, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, डीएलएफ, एसबीआई, एलआईसी और टाटा मोटर्स। इनके रिजल्ट से सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। ऑटो और बैंकिंग सेक्टर स्पेशली एक्टिव रहेगा। पार्ट थ्री, ग्लोबल फैक्टर्स एंड टैरिफ्स। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इंडियन गुड्स पर 25% का अनएक्सपेक्टेड टैरिफ लगाने की बात की है। साथ ही रशिया के साथ ट्रेड पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन की बात हुई है। इस वजह से ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा वीक हो सकता है, लेकिन एनालिस्ट मानते हैं कि आने वाले समय में इंडिया और यूएस के बीच कुछ समझौता हो सकता है। पार्ट फोर, एफआईआईज एक्टिविटीज एंड मैक्रो डेटा। लास्ट वीक में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगातार सेलिंग की है, जिसका असर सेंसेक्स और निफ्टी पर दिखा है। इस वीक एचएसबीसी का सर्विसेज पीएमआई डेटा, क्रूड ऑयल के दाम और ग्लोबल इक्विटी मार्केट के ट्रेंड्स भी इंडियन मार्केट को ड्राइव करेंगे। वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन सिलेक्टिव बाइंग का मौका भी मिल सकता है। तो दोस्तों, इस हफ्ते के लिए ये थे मेजर स्टॉक मार्केट ट्रिगर्स। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लें। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए फॉलो करें इन्वेस्ट विद अमन को।